हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाची याकुजा सीजन 1 एपिसोड 9। एपिसोड के स्टार्ट में हमें रूडो को दिखाया जाता है जो अपना हाथ धो रहा होता है। रूडो हाथ धो के जब अपने रूम में आता है तो देखता है रूडो के बेड में रियो बैठी हुई होती है। रियो कहती है रात के 4 बज गए और तुम अभी तक जागे हो, याद है ना तुम्हें, कल हमने मिशन में जाना है। रियो को देख के रूडो हैरान हो जाता है और कहता है तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो और यहाँ कब आई। ये सुन के रियो कहती है मेरा रूम तुम्हारे रूम के ऊपर ही है। और मुझे चिल्लाने की आवाज आई, तभी मैं खिड़की से तुम्हारे रूम पे आ गई। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है क्या। ये सुन के रूडो कहता है जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो मेरे हाथ में दर्द नहीं होता। रियो कहती है तुम्हारे हाथ बुरे लग रहे हैं, तुम्हारे हाथ को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये जल गए। ये सुन के रूडो कहता है इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। रियो कहती है हमारे पेरेंट्स हमें बहुत चीजें देते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ये की रियो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजल और गिरीश होते हैं और वो एक बंदे को देख रहे होते हैं और वो बंदा पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। को देख के एंजल कहता है मुझे लगता है अब इसको थोड़ा वक्त लगेगा। फिर हमें बॉस, सेम्यू, एंजल और रूडो को दिखाया जाता है। बॉस एंजल को कहता है अभी तक रूडो का फुल फेस तैयार नहीं हुआ है, उस वक्त तक तुम लोग बाकी की तैयारियां पूरी कर दो। ये सुन के रूडो एंजल से पूछता है ये फुल फेस क्या है। एंजल कहता है नो मैंस लैंड में जाने के लिए हमें ये पूरा मास्क पहनना पड़ता है और इसी को हम फुल फेस कहते हैं। हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस और ड्रेस बनाता है, अगर हम उसको जल्दी करो बोले तो वो गुस्से में आ जाता है। एक बार जनका ने उसको कहा था तो वो बहुत गुस्से में आ गया था, तभी हम उसको उसके हाल में छोड़ के रखते हैं। बॉस रूडो से कहता है रूडो तुम पर एक जादू करेंगे। सेम्यू कहती है नो मैंस लैंड में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, अभी एक सेफ्टी के लिए हम जादू कराते हैं। हमारे पास एक गिवर है जो सेफ्टी के लिए जादू करता है। बॉस ने उसको फुल छूट दी, वो जब चाहे आ जा सकता है, पर वो काफी दिनों से आया नहीं है, तभी तुम लोगों को उसके पास जाना पड़ेगा। ये सुन के रूडो एंजल से कहता है हम जा कहाँ रहे हैं। तो एंजल कहता है सिटी ऑफ ग्राफिटी, कैनवस टाउन, और हमारे साथ ये टीम जाएगी रियो, रनका, डेलमन, जेम्सी, गिरीश, फोलो, टोमे। वैसे तो हम 5 सपोर्टर को लेके जाते हैं कि नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर होंगे उतना अच्छा है। डेलमन फिर रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ यही किया और मुझे तुम जैसे जुनून वाले बच्चे पसंद है। रूडो तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। जेम्सी डेलमन को कहता है रूडो को लाने वाला एंजल था तो रूडो एंजल की टीम में। एंजल फिर डेलमन को कहता है डेलमन तुम अपना जुनून क्यों नहीं दिखाते। ये सुनते ही जनका अपने कान बंद कर देते हैं। डेलमन फिर चिल्लाते हुए कहता है चलो चले कैनवस टाउन, वहाँ हमारा रास्ता खतरनाक हो सकता है लेकिन हम नहीं लड़खड़ाएंगे क्योंकि हमें क्लीनर्स। रूडो शुरू में डर रहा होता है लेकिन बाद में वो भी चिल्लाने लग जाता है। फिर हमें कैनवस टाउन को दिखाया जाता है जहाँ ये सब क्लीनर्स पहुंच जाते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कैनवस टाउन को देख के कहता है यहाँ के सारे टाउन क्या ऐसे ही बने हैं। जेम्सी कहता है ज्यादातर टाउन ऐसे ही बने हैं क्योंकि स्पेयर का कचरा टाउन में ना गिरे, क्योंकि जो लोग टाउन के बाहर रहते हैं उनके ऊपर स्पेयर का कचरा गिर के वो लोग मर जाते हैं। इसमें गलती उन्हीं लोगों की जो टाउन के बाहर रहते हैं। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो टाउन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे होते, लेकिन उन्हीं के सामने सारे क्लीनर्स टाउन के अंदर चले जाते हैं। ये देख के रूडो और वो 2 लोग हैरान हो जाते हैं। एंजल रूडो को कहता है अंदर आ जाओ, जब तक तुम्हारे मन में खोट नहीं होगा उस वक्त तक तुम इधर आ सकते हो। फिर हमें इस शेर को दिखाया जाता है जहाँ हर जगह पेंटिंग बनी हुई होती है। एंजल कहता है कैनवस टाउन बना ही इसके लिए क्योंकि ये लोग हर जगह पेंट कर सके, और बॉस ने कहा था इस जगह को सिटी ऑफ आर्ट भी कहते हैं। ये सुन के रूडो कहता है हम क्या यहाँ आर्ट देखने हैं। एंजल कहते हैं नहीं, हम यहाँ आर्टिस्ट गिवर से मिलने हैं, उसके पास किसी भी चीज को सुरक्षा कवच करने की पावर है, जैसे कि वो 2 लोग जिनके मन में कुछ ना कुछ गोट, तभी वो टाउन के अंदर नहीं आ पा रहे। ये सुन के रूडो कहता है ये तो काफी अच्छी पावर है, इनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत रेयर है, तभी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। फिर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो एंजल से टकरा के गिर जाती है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है, और उस बच्ची को देख के रियो कहती है एंजल ने एक बच्ची को रुला दिया। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम लोग बहुत जल्दी आ गए क्लीनर। एंजल कहता है मिस्टर मेयर आप हमें यही मिल गए, हमें गोप से काम है। ये सुन के मेयर कहता है वो तो आज सुबह ही मरी है। फिर हमें गोप की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और डेड बॉडी को देख के एंजल को यकीन नहीं हो रहा था। मेयर कहता है पोल्यूटेड जोन की वजह से हुआ, क्योंकि इसे सेफ जोन में पेंट करके मजा नहीं आता तो ये पोल्यूटेड जोन भी जाता था पेंट करने। मैंने इसे इतनी बार कहा था मास्क पहन के जाओ पर इसने मेरी एक नहीं मानी। डेंजी रूडो को कहता है हमारे इधर लोगों का मरना ऐसा आम बात है। मेयर कहता है गोप ने अपना वारिस चुन लिया था क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट के वारिस को चुनना उसके मालिक का काम है, मुझे नहीं पता वो लोग अपने
अपने वारिस को कैसे चुनते हैं, ड्राइंग के जरिए या कुछ और तरीके से चुनते हैं अपने वारिस। पर जब भी उसके वारिस को ये दिया जाता है तो उसकी गिवर की पावर जाग जाती है और वो स्पेल कास्टर बन जाता है। गोब के बाद यही अगली स्पेल कास्टर, और इस बच्ची का नाम है रेमलिन। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए गर्व की बात है। ये बच्ची तो बहुत छोटी है। वो लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं पैदाइशी गिवर। किसी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसका बहुत टाइम तक केयर करना पड़ता है। कुछ लोगों के पास गिवर बनने का हुनर होता है, बेशक उनके पास चीज ना हो। वो लोग किसी दूसरे के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को हाथ में ले तो उनकी गिवर की पावर जाग जाती है, पर ये बहुत रेयर है। मेयर कहते हैं गोब और रेमलिन भाई बहन की तरह थे और गोब को पेंट करना अच्छा लगता था। मुझे पेंट करना नहीं आता और मैं इस टाउन का मेयर हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का नजारा देखना अच्छा लगता है। फिर हमें एंजल को दिखाया जाता है जो सोच होता है कैसे गोब हर वक्त हेडक्वार्टर में आता और पेंट करके चला जाता था और हर वक्त मुस्कुराते रहता था, पर मैं अब इसकी ये मुस्कुराहट नहीं देख पाऊंगा। एंजल रेमलिन को कहता है मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगा, अपना ख्याल रखना। रेमलिन फिर चिल्लाते हुए खड़ी होती है और कहती है अब ये रोना धोना खत्म, अब हम जश्न बनाएंगे। रेमलिन फिर मेयर से पेन लेके बाहर भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेमलिन छत में आई हुई होती है और उसके पीछे बाकी सब भी छत में आ जाते हैं। रेमलिन कहती है गोब अब हमारे बीच में नहीं रहा और हम उसकी याद में रोते रहे, गोब ये नहीं जाएगा। रेमलिन फिर उस पेन को खोलती है, फिर वो पेन पेंट ब्रश में तब्दील हो जाता है। फिर उस ब्रश की पावर जाग जाती है। रेमलिन फिर जमीन में कुछ पेंट करती है, फिर उधर रखी हुई पेंट की कैन आसमान में जाके फटने लगती है। रेमलिन फिर चिल्ला के कहते हैं चलो जश्न बनाते हैं और पूरा टाउन फिर जश्न बनाने लग जाता है। ये देख के रूडो को भी रेक्टो की याद आती है। मेयर एंजल से माफी मांगता और कहता है तुम्हारे मंत्र अभी नहीं मिल सकते। ये सुन के एंजल मुस्कुराते हुए कहता है मैं समझ गया, ये कैनवस टाउन है, आजादी और खुशी का शहर। इसी सीन में एपिसोड नंबर 9 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सावनारा।